मित्रों, हम सभी के जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। हम उन सभी समस्याओं का समाधान चिंतन करके और उस पर काम करके प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हम चिंतन का रास्ता न चुनकर चिंता का रास्ता चुनते हैं और परिणाम स्वरूप और अधिक समस्याओं से घिर जाते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए एक साधु ने इसका सही रास्ता बताया। आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से कि वो रास्ता क्या था। एक युवक अपने भूतकाल में घटित कुछ घटनाओं और कुछ बुरी बातों को याद करके हमेशा चिंता में डूबा रहता था। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। वह बड़ा उदास व निष्क्रिय रहता था। यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी त्याग दिया था। मानसिक तनाव ने उसके मन व बुद्धि को घेर लिया था, जिससे वह स्वयं को निकाल ही नहीं पा रहा था। वह मन को शांत करने के लिए जंगल की तरफ निकल गया, पर उसका मन कैसे भी शांत न हुआ। वह रोने लगा। तभी जंगल के मार्ग से कुछ तपस्वी जा रहे थे। उसे रोता हुआ देख करके वह युवक से बोले, हे युवक, तुम तो युवा हो, अच्छे घर से दिख रहे हो, क्यों रो रहे हो? तब युवक ने बताया, मेरे माता पिता का निधन हो गया। मेरे भाई बंधु मुझे नकारा बोलते हैं। रिश्तेदार बात नहीं करते। मेरी प्रेमिका मुझे छोड़कर चली गई। ये सभी बातें मुझे परेशान करती हैं। मैं क्या करूं? मैं पागल सा हो रहा हूं। इन सभी बातों के कारण मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। उसकी बातें सुनकर तपस्वी मुस्कुराए और अपनी कुटिया में चले गए और अपने कमंडल को आधा जल से भर लाए और युवक के सामने हाथ में पकड़कर खड़े हो गए और युवक से बोले कि बताओ, इस कमंडल में कितना पानी है? युवक ने कहा, बहुत थोड़ा सा है। तपस्वी बोला, तो बताओ, अगर मैं इसे कुछ देर इसी तरह लेकर खड़ा रहूं तो क्या मुझे पीड़ा होगी? युवक ने कहा, नहीं। तपस्वी ने पुनः पूछा, अगर मैं इसे 1 घंटे तक इसी अवस्था में लेकर खड़ा रहूं तो क्या मुझे पीड़ा होगी? युवक ने कहा, नहीं। तपस्वी पुनः बोले, यदि मैं इसे पूरी रात लेकर खड़ा रहूं तो मुझे क्या होगा? क्या मुझे पीड़ा होगी? युवक बोला, हाँ, अब आपको बहुत पीड़ा होगी। हो सकता है आपका हाथ किसी काम का न रहे, आपके हाथ में तनाव हो जाए और ये सुन्न हो जाए। तब तपस्वी बोले, ऐसा क्यों होगा? क्या रात भर में कमंडल के पानी का भार बढ़ जाएगा? युवक ने कहा, नहीं, पानी तो उतना ही है, पर आपने उसे लगातार धारण कर रखा है, हाथ में पकड़ रखा है, इसलिए आपके हाथ को पीड़ा होगी। तब तपस्वी ने फिर पूछा, तो मैं इस पीड़ा से बचने के लिए क्या करूं? युवक बोला, आप इसे छोड़ दीजिए, नीचे रख दीजिए। तब तपस्वी मुस्कुराए और युवक से बोले, ऐसा तुमने भी कर रखा है। तुमने भी चिंताओं को निरंतर पकड़ रखा है। उन चिंताओं का तुमको भी तुरंत त्याग कर देना चाहिए और अपने मन मस्तिष्क को तनाव से मुक्त कर लेना चाहिए, क्योंकि चिंता व्यक्ति की चिता तैयार कर देती है। तुम जीवन के रास्ते को चुनो, क्योंकि जो होना है वह तो हर हाल में होता है और जो नहीं होना है उसे कोई कर नहीं सकता है। जो हो रहा है उसको तुम स्वीकार करो, शायद उसी में तुम्हारी भलाई है, और चिंतन करो कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए, समस्याओं से कैसे निपटा जाए। सुखी जीवन का यही मंत्र है कि चिंता के स्थान पर चिंतन किया जाए। दोस्तों, जब भगवान राम समुद्र पर वानरों की सहायता से सेतु बांधकर पार उतर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? समुद्र पार करके लंका तक पहुंचना मुश्किल था, परंतु प्रयास करने से और विचार करने से सभी समस्याओं का समाधान मिल ही जाता है, और वही हमारे जीवन में चमत्कार को जन्म देता है। इसलिए सदा चिंतन करना चाहिए, ना कि चिंता।